तेजी से बढ़ी महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। तेल और गैस के दामों के बाद फलों और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई ने आम आदमी की जेब एक्स्ट्रा काटी है, वहीं किचन का बजट भी डीरेल है। लेकिन सवाल यह है, क्या महंगाई आम आदमी की जिंदगी का न्यू नॉर्मल बन चुका है? क्या वाकई लोगों की आय इतनी बढ़ गई है कि वो अब महंगाई का जोरदार झटका धीरे से बर्दाश्त कर लेते हैं? देखिए हमारी खास पेशकश, महामारी के बाद महंगाई की मार। पेट्रोल और डीजल के दाम दिनों दिन आसमान छूने लगे हैं। जैसलमेर में पेट्रोल की कीमतें 120 रुपए 78 पैसे तक पहुंच चुकी है, तो वहीं डीजल की कीमतें 103 रुपए 42 पैसे पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम अब आमजन की कमर तोड़ रहे हैं। पेट्रोल पंप पर लोगों से बात की संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 82 पैसे। पेट्रोल के दाम अब 120 रुपए से ऊपर जा चुके हैं। देखिए, सुबह से ही जो पेट्रोल पंप पर लोग पहुंच रहे हैं उन्हें आज फिर नया दाम देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता दाम अब लोगों को परेशान भी करने लगा है। पिछले कुछ दिनों में 10 रुपए के आसपास पेट्रोल के जो भाव है वो बढ़ चुके हैं और ये प्रतिदिन 80 पैसे की दर से बढ़ते भाव अब लोगों को परेशान करने लगे। सबसे बड़ी जो समस्या पैदा कर रहा है अब वो पेट्रोल है, क्योंकि 120 रुपए और 76-78 पैसे के आसपास चला गया और जल्दी 121 रुपए तक जाने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग भी आए हैं पेट्रोल भरवाने, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से पेट्रोल वैसा पेट्रोल महंगा हुआ, कितना जो है इफेक्ट है, क्योंकि 10 रुपए के आसपास पेट्रोल बढ़ चुका है। कहीं को निकाल कर दे भाई, नुकसान है और की कितनी समस्या हो रही है पेट्रोल लगातार बढ़ने? समस्या ही है, अब इसके बगैर तो जा नहीं सकते भाई, साधन के बगैर कहीं जाना नहीं है और ये पेट्रोल और महंगा होता जा रहा है। मोदी सरकार पता नहीं क्या करना चाहती है। सरकार से क्या मांग करेंगे? लगातार पेट्रोल बढ़ रहा है, 10 रुपए के आसपास बढ़ा है और लगातार जो है इतने दिनों भाई इसको थोड़ा सस्ता करो ताकि हर आदमी को थोड़ी सी राहत मिले। लगातार जो है वो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं तो परेशानियों का जो है वो कारण बने हुए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से कितना जो है इफेक्ट उन लोगों पर आया है, कितना प्रभाव जो है वो पेट्रोल महंगा होने से पड़ रहा है। कुछ लोग और भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करते हैं। भैया, पेट्रोल महंगा हुआ, कितना महंगा लग रहा है, क्या तकलीफें आ रही है? ज्यादा महंगा पड़ रहा है भाई साहब, गरीब आदमी को बहुत मार पड़ रही है। मिडिल क्लास आदमी कैसे बाइक चलाए, कैसे अपने घर का पालन पोषण करे? दिनों दिन बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से हम सब बहुत परेशान हैं, इसलिए हम सरकार से अपील करें कि इसको थोड़ा कम करे। कहीं ना कहीं सरकार से हर कोई मांग कर रहा है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसे कम कर दी जाए। यहाँ पर कुछ और लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी जो है वो बात करने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि लगातार जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं वो अब लोगों को परेशान करने लगे हैं। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, कितनी समस्या है? इससे बहुत समस्या हो रही है सर। हमने तो स्कूटी चलाने बहुत कम चला रहे हैं तो पेट्रोल की वजह से, वो पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से। क्या लगता है इतने दाम बढ़े हैं, कितनी समस्याएं आने लगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बजट में भी जो है वो गड़बड़ी आई होगी। ये कितना जो है वो पेट्रोल पहले फुल टैंक करवाते थे, अब कितना करवाते हैं, क्या कुछ समझ? तो पहले 10 फुल टैंक ही रहता था, अब तो 10 रुपये दाम बढ़ने की वजह से वो अब हाफ टैंक कराना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं है जो पेट्रोल और डीजल को लेकर लोगों के अलग अलग व्यूज सामने आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं। वैसा पेट्रोल महंगा हुआ है, कितनी परेशानियों का लगने लगी? सर बहुत परेशानी हो रही है। अब यहाँ से 6 किलोमीटर 100 रुपए में 6 किलोमीटर भी नहीं जा सकते हम तो। अगर सरकार को बढ़ाना ही है तो एक ही बार में ना 100-150 जो भी बढ़ाना बढ़ा दो, फिर बार 1 रुपए कम करते 110 रुपए बढ़ा देते हैं। पब्लिक पे भार पड़ रहा है, सरकार मान नहीं रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। श्रीगंगानगर में तो पेट्रोल के दाम बढ़कर 123 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम बढ़कर 105 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। फिलहाल देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल श्रीगंगानगर में ही बिक रहा है। आखिर जिले में तेल के दामों में
क्यों है सबसे ज्यादा ताव? उपभोक्ताओं से बात की संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से उपभोक्ताओं को निराश करते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के दाम 88 पैसे प्रति लीटर को बढ़कर आज श्री गंगानगर जिले में 122 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर के आंकड़े पर पहुंच गए, तो वहीं डीजल के दाम भी 82 पैसे बढ़कर 105 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर के भाव पर पहुंच गए। लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों से न केवल उपभोक्ता बल्कि पेट्रोल पंप डीलर्स भी परेशान हैं, क्योंकि बात करें श्री गंगानगर जिले की पेट्रोल पंप की तो देखिए जयपुर से करीब 5 से 6 रुपए प्रति लीटर तक महंगा मिल रहा है पेट्रोल, और वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब जो यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है, वहाँ से 10 से 17 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल और डीजल सस्ता मिल रहा है। हम कुछ उपभोक्ताओं से भी बात करेंगे। आप बताएं कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप रोज़ पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हैं। बोलिए जी, आप बोलें। हाँ जी। हाँ बोलिए, कितना फर्क पड़ता है आपके बजट पर, आपके पॉकेट मनी पर? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि पहले पेट्रोल काफ़ी दिन चल जाता था, अब बहुत कम दिन चलता है। अच्छा, तो पहले कितना डलवाते थे और अब कितना डलवाते हो? पहले ज़्यादा डलवा लेते थे क्योंकि रेट्स बहुत कम होते थे, अब रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है कि आप इतनी गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि आपको ट्यूशन्स भी जाना होता है, आपको कॉलेज भी जाना होता है? पेरेंट्स मना करते हैं कि इतना मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर भी अगर हम व्हीकल से जाते हैं तो नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, पेरेंट्स मना करते हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे सरकार से कि किस तरह से आप ये हाँ जी, उनको पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस कम करने चाहिए। कम करने चाहिए। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। सब्जी का भाव भी अब पेट्रोल डीजल की तरह लगातार बढ़ रहा है। नींबू के भाव ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि किसी के थामे से नहीं थम रहा। नींबू की तरह दूसरी हरी सब्जियां भी महंगी होनी शुरू हो गई हैं। महंगाई के चलते सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगी है। महंगाई का अनुमान आप नींबू के भाव 400 रुपए किलो तक बढ़ने से ही लगा सकते हैं। इसी तरह टमाटर, टिंडे, प्याज और दूसरी सब्जियां भी महंगी होती जा रही हैं। प्रदेश के अलावा बाहर से आपूर्ति होने वाली सब्जियों के दाम में तेजी देखी जा सकती है। जयपुर की लालकोठी मंडी में क्या है सब्जियों के भाव और भाव को लेकर कैसा है ग्राहकों का ताव? जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। बाजार में सब्जी के भाव इंसान के दिल की धड़कनों को बढ़ाते ही जा रहे हैं। हालात ये हैं कि नींबू अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके 400 रुपए किलो से ज़्यादा निकल चुका है और तमाम सब्जियों के भाव जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और महंगाई का दौर ये है कि आम आदमी की जेब और ज़्यादा ढीली होती जा रही है। आप देखिएगा कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो ख़रीदारी कर रहे हैं वो भी, और जो यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं वो भी। कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, गृहिणियों से। बढ़ गया, जैसे नींबू 20 रुपए किलो 30 रुपए थे, आज 400 रुपए किलो मिल रहा है नींबू। 400 रुपए किलो? हाँ, 100 रुपए पाव बोल रहे हैं। तो क्या खाएगा इंसान? ज्यादा महंगा हो रहा है थोड़ा, है ना? महंगा बहुत ज्यादा हो रहा है, सब चीजें महंगी हो रही है, बढ़ती जा रही है। बाहर से भी मंडी में ज़्यादा रेट है, मंडी में और ज़्यादा रेट हैं, बढ़ती जा रही है। हमारा डबल हो गया लगभग। कब तक नीचे आएगा ये महंगाई, कब तक चढ़ेगी भैया? ये गर्मी 2 महीने तो क्या माल महंगा रहता है। महंगा ही रहेगा अभी। और बाजार में जो तेल भाव वगैरह पेट्रोल बढ़ने से कोई फर्क पड़ा? पेट्रोल में से बहुत फर्क पड़ा है सर। सबसे ज़्यादा फर्क तो पेट्रोल डीजल से ही पड़ा है मार्केट में। हमारा जो माल आता था, ये जो माल आया हमारा भाड़ा, हमारा मोहाना मंडी से माल आता है, जिसमें हमारे पहले 300 रुपये लगते थे भाड़े के। अब पेट्रोल के दाम मतलब एक्स्ट्रा होने से भाड़ा हमारा हो गया 650 से 700 रुपये। मूली 20 का बंडल हो गया। लगातार सब्जियों के भाव बढ़ते जा रहे हैं और नींबू 400-500 रुपए किलो पहुंचने की उम्मीद रखते हैं। यहाँ मंडी में ही 400, बाहर तो और महंगा बिक रहा है। बाहर तो और महंगा मिल रहा है, 100 रुपए का पाव मिल रहा है कहीं भी। लहसुन 100 रुपये 80 रुपये, अभी सस्ता होगा। और आलू महंगा होगा। आलू महंगा होगा, अब अभी तक तो कंट्रोल में है। महंगी हो रही है सब्जियां, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट मंथ प्राइजेस। मतलब हर चीज़ डबल रेट हो रही है। इवन पेट्रोल डीजल भी गवर्नमेंट ने महंगा कर रखा है। जो और नीचे लोअर वर्ग है हमारा सोसाइटी का, वो कैसे मैनेज कर पा रहा है, आई डोंट नो। और जो बाजार की महंगाई है उससे लोगों को राहत मिलेगी। तेल के भाव जो हैं ख़ासतौर पर ईंधन के, पेट्रोल के, डीजल के, जब तक उसमें राहत नहीं मिलेगी वो महंगे होते रहेंगे, उसका असर दूसरी चीज़ों पर भी पड़ता रहेगा। और गृहिणियों की जो बातचीत थी वो आपने जानी, किस तरह से उनकी रसोई पर असर पड़ रहा है। ख़ासतौर पर लोगों को फिक्र उनकी है जो मिडिल क्लास में है या फिर लोअर मिडिल क्लास में है, क्योंकि उनकी रसोई का जो बजट है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
वहीं सब्जी के बढ़ते दाम ने जैसलमेर में भी गृहिणियों की रसोई का बजट गड़बड़ा दिया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही अचानक सब्जी के दामों में आई गर्मी ने लोगों की नींद उड़ा दी है। नींबू के दाम में भारी उछाल आ गया है। 2 सप्ताह पहले तक 130 से 150 रुपए प्रति किलोग्राम बिकने वाला नींबू अब फुटकर में बाजार में बढ़कर 300 से 350 रुपए हो चुका है। गर्मी बढ़ते ही लोग नींबू का इस्तेमाल ज्यादा करने लगते हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि आमतौर पर गर्मियों के मौसम में सब्जियों की कीमतों में उछाल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार नींबू के दाम में आई तेजी हैरान करने वाली है। सिर्फ नींबू ही नहीं, प्रत्येक हरी सब्जियों के दाम 100 रुपए के पास पहुंच चुके हैं। सब्जी मंडी का जायजा लिया संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। सब्जी अब घर की रसोई का बजट बिगाड़ रही है। लगातार बढ़ते दाम अब लोगों को परेशान करने लगे हैं। यहाँ सब्जियां भरी पड़ी है, लेकिन अब लेने वाले जो लोग हैं वो इक्का दुक्का सब्जी लेते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि लगातार जो है वो हरी सब्जी हो या फिर इस गर्मी में नींबू हो या फिर टमाटर, हर किसी के जो भाव है वो लगातार आसमान छू रहे हैं। और सब्जियां तो भरी पड़ी है। देखिए, हर तरह की वैरायटी की आपको यहाँ सीजनेबल सब्जियां मिल जाएगी, लेकिन खरीदार नहीं मिलेंगे। लगातार दाम बढ़ रहे हैं। कुछ दुकानदार भी है, उनसे बात करते हैं। सब्जी के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, कितना इफेक्ट आएगा? इसमें सबसे बड़ा है महंगा डीजल और तेल की वजह से ये काफी महंगाई हो गई है। दूसरे में गर्मी की वजह से सभी जगह एज प्रेजेंट सभी जगह महंगी होगी, क्योंकि गर्मी में आधा पेट्रोल ऐसे खराब हो जाता है। इसकी वजह से दाम जो भी है महंगा है। कौन कौन सी अगर बात करें सब्जियां जिनके ज्यादा रेट बढ़े हैं? नींबू 300 रुपए के किलो बिक रहा है, तो क्या कुछ जो है और सब्जियां महंगी? नींबू की वजह है कि अभी मुसलमानों के रोजे चल रहे हैं, वो सब इनमें ज्यादा खपत है, और बाकी उनकी वजह से ये फ्रूट और ये सब्जियां भी ज्यादा महंगी उनकी वजह से ही है। और बाकी तो नॉर्मल रेट है वही है। आलू प्याज में नॉर्मल, बाकी नींबू फ्रूट ये भाव बढ़ गए अभी गर्मी की वजह से भी। काफी गर्मी की वजह से भी है, ऐसी बात नहीं है कि ये इनकी वजह से। गर्मी की वजह से आदत माल खराब हो जाता है। जैसे यहाँ जैसे में कुछ है ही नहीं, जब बाहर से अहमदाबाद से जयपुर से आता है, उसमें आते आते गाड़ी से खराब हो जाता है आदत। तो कितनी सब्जी महंगी हुई है, कितनी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है? भाई सब्जी तो है महंगी है बहुत। नींबू 100 रुपए पाव है, क्या लेवे इस गर्मी में नींबू की आवश्यकता भी ज्यादा रहती है, पर अब इतने महंगे नींबू हैं, क्या लेवे, कुछ नहीं कह सकते। गृहिणियों का भी यही कहना है कि क्या ले और क्या ना ले ये समझ से परे हो चुका है। और जो दुकानें हैं वो सजी हुई है। जो रोज की जरूरतमंद सब्जी होती है उतनी लेते हैं, ज्यादा लेने से टेंशन बढ़ जाता है, सब्जी सड़ जाती है, नुकसान होता है। इतना महंगे सब्जी हम नहीं खरीद सकते, इसलिए रोज की जितनी पाव आधा किलो चाहिए उतनी ले जाते हैं हम। कितनी समस्या हो रही, महंगाई बढ़ी है, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो खाने पीने की चीजों पर आ रहा है, क्योंकि वो जरूरत की आवश्यकता है। ऐसे महंगाई बढ़ गई है बहुत ज्यादा, अब तो जीना मुश्किल हो गया है। कहीं न कहीं जो है लगातार बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान नजर आ रहा है। सरहदी जिला जैसलमेर जहां सब्जियां भी बाहर से आती है, तो ट्रांसपोर्टेशन के चलते सब्जियां महंगी है। नींबू 300 रुपए किलो पहुंच चुके हैं, और कोई भी हरी सब्जी 100 और 120 रुपए से कम नहीं मिलती। लगातार बढ़ते सब्जी के दाम अब लोगों की घर की रसोई का बजट बिगाड़ रहे हैं। तो वहीं इस गर्मी में अब लोगों के गिलास में केवल ठंडा पानी देखने को मिल रहा है, क्योंकि नींबू पानी पीना हर गरीब व्यक्ति के जो है वो सहूलियत में नहीं है। क्योंकि जो नींबू के दाम है वो 100 रुपए पाव है, कभी 300 तो कभी 400 रुपए के बीच किलो के दाम अब लोगों को सताने लगे हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। उधर उदयपुर में भी महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद अब सब्जियों के दामों में भी उछाल आ गया है। पहले 30 से 40 रुपए प्रति किलो जो सब्जी मिल रही थी, वो अब 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नींबू के भाव आसमान तक पहुंच चुके हैं। सब्जी मंडी में नींबू करीब 300 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, जिसके चलते अब आमजन को हरी सब्जियां खाना मुश्किल हो रहा है।
पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी के चलते अब सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी होने लगी है। इस समय नींबू करीब 300 से 400 रुपये किलो तक बिक रहा है, तो वहीं कई सब्जियों में भी भारी उछाल आया। इस समय मौजूद है उदयपुर की सब्जी मंडी में, जहां पर हमारे साथ उदयपुर सब्जी एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश खिलवानी जी है। उनसे पूछेंगे कि किस तरह से मंडी में जो सब्जियों के दामों में उछाल आया, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह रही इन दामों में बढ़ोतरी का। मौसम चक्र में बदलाव और उसके साथ में डीजल पेट्रोल की जो लगातार वृद्धि चल रही है, उससे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी महंगा हो गया है। जो 4 से 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो हद से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता था, आज वो 8 से 10 रुपए किलो तक हो गया है। तो उस कारण से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। नींबू कभी भी 100-125 रुपए किलो से ऊपर नहीं गया था। कुछ मौसम की मार है और कुछ ट्रांसपोर्टेशन की है। जो नींबू जैसी चीज़ जो गर्मियों में मुख्य ज़रूरत रहती है, आज 300 रुपए किलो के लगभग इस सब्जी मंडी में बिक रही है। अमूमन सारी सब्जियां 60-70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, इससे कहीं कोई भी सब्जी नहीं है। मतलब आम आदमी को परेशानी हो रही है निश्चित रूप से। आपको बताऊंगा कि इस समय मंडी में मौजूद हूँ, ये सारी सब्जियां जो है प्याज, हरी मिर्ची, तरोई, बैंगन, लौकी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, करेला और सबसे बड़ी बात जो नींबू आप देख सकते हैं कि करीब करीब मंडी में कहीं इक्का दुक्का दुकान पे दिख रहा है, क्योंकि इसके दामों में लगातार वृद्धि हुई है। 300 से 400 रुपये किलो तक मंडी में ये नींबू बिक रहा है। और सबसे बड़ा कारण नींबू और मिर्ची, इन दोनों के भाव के चलते लगातार वृद्धि हुई है और लोगों में बहुत कम इसमें रिस्पॉन्स है। फिर भी लोग जो ज़रूरतमंद है वो लोग नींबू खरीद रहे हैं। जी भाई साहब, क्या भाव चल रहा है अभी? नींबू का भाव भी चल रहा है 240 रुपये किलो, 230 रुपये किलो। लोग कितना पहले खरीद रहे थे और अब कितना खरीद रहे हैं? पहले 1 किलो लेने वाला पाव भर पे आ गया वो। बिल्कुल, जो लोग पहले 1 किलो खरीद रहे थे वो अब पाव भर नींबू खरीद रहा है, ज़रूरत के हिसाब से ही नींबू खरीद रहा है। और उसके अलावा जो दूसरी सब्जियां उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। जहां पहले 30 से 40 रुपये किलो सब्जियां थी, वहां अब 60 से 70 रुपये किलो तक ये सब्जियां पहुंच चुकी है। और जो गृहणियाँ हैं उनका जो रसोई का बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कमलेश दखनी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच मुलाकात हुई। ये मुलाकात दिल्ली में हुई, करीब 20 मिनट तक चली। दोनों के बीच महाराष्ट्र के मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, परिवारवादी पार्टियों ने युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। बीजेपी के स्थापना दिवस पर जयपुर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सतीश पूनिया और कटारिया भी शामिल हुए। गहलोत कैबिनेट की बैठक सीएम की अध्यक्षता में शाम 6 बजे होगी, जिसमें कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। करौली में हिंसा मामले में पुलिस एक्शन में है। 2 और लोग गिरफ्तार हुए। अब तक 22 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 6 की तलाश जारी है। वहीं कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी जा चुकी है। पीसीसी चीफ को आज करौली मामले की रिपोर्ट भेजी जाएगी। कमेटी में शामिल पीसीसी सचिव ललित यादव ने कहा, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दोनों पक्षों की गलती बताई है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की सिफारिश की है। धौलपुर और भरतपुर में बिजली इंजीनियर से मारपीट का मामला, इसमें कटारिया ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। विधायक मलिंगा को गिरफ्तार करने की मांग की। दौसा की डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस की गूंज फिर संसद में सुनाई दी। राज्यसभा में सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने इस मामले को उठाते हुए डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आर्थर रोड जेल से अपनी हिरासत में लिया। सीबीआई ने उनके खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया था। और
देश में आज 16 दिन में 14वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई। 80 पैसों की वृद्धि हुई है। अब दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत, माफ कीजिएगा, पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, डीजल की 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच मुलाकात हुई। यह मुलाकात दिल्ली में हुई, करीब 20 मिनट तक चली। दोनों के बीच महाराष्ट्र के मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, परिवारवादी पार्टियों ने युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। बीजेपी के स्थापना दिवस पर जयपुर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सतीश पूनिया और कटारिया भी शामिल हुए। गहलोत कैबिनेट की बैठक सीएम की अध्यक्षता में शाम 6 बजे होगी, जिसमें कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। करौली में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। श्रीगंगानगर में जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में नींबू के भाव 400 रुपए किलो, तो हरी मिर्ची 300 रुपए किलो के भाव से बिक रही है। तो वहीं नई सब्जियां जैसे कि भिंडी, करेला, ककड़ी, खीरे भी 100 रुपए किलो के आसपास ही बिक रहे हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने से उपभोक्ता खासे परेशान हैं और आम आदमी की थाली खासी प्रभावित हो रही है। मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में न केवल प्रदेश का बल्कि देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिलने का असर अब आम उपभोग की वस्तुओं पर भी पड़ने लगा है। सबसे खास जो असर पड़ने लगा है वो सब्जियों पर पड़ने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी की शुरुआत हुई है वैसे वैसे सब्जियों के दामों में भी इजाफा होता जा रहा है। सब्जी मंडी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो इस समय सब्जियों के जो भाव हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और यही वजह है कि आम उपभोक्ता की जो थाली है वो इस समय काफ़ी महंगी होती जा रही है। हम कुछ उपभोक्ताओं के साथ साथ दुकानदारों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से सब्जी के भाव बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं, क्या वजह रही है। हम कुछ उपभोक्ताओं से बात करते हैं। मैम, आप बताएं, इन दिनों सब्जियों के रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, क्या लगता है कितना फर्क पड़ता है? कुछ तो ऐसा है कि अभी सीजन नहीं है, सर्दियाँ चली गई और वो सब्जियाँ चली गई, शायद इसलिए भी महंगी होंगी। और बाकी अंदर का राज तो यही बता सकते हैं आपको। हम तो आते हैं, पैसे देते हैं और ले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, आप क्या सब्जियाँ लेने आए और क्या सब्जियाँ आपको महंगी लगती है? सब्जियाँ तो जिसका रेट सुनिए वही महंगा है। सब्जियाँ सारी महंगी हैं इस समय। जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे अब तो चलिए नवरात्रे हैं, प्याज नहीं यूज़ कर रहे, बट प्याज, टमाटर, आलू जैसी चीज़ें भी महंगी हैं। तो आम जनता गर्मी में नींबू को हम काफ़ी यूज़ करते हैं। नींबू तो बहुत ज़्यादा, नींबू तो अब ऐसे लग रहा है कि कुछ दिनों बाद सुनार के पास मिलने लग जाएगा, ये हालत है। नींबू बहुत गर्मियों की शुरुआत है, ये भी एक बड़ा रीज़न है सब्जियों के महंगे होने का। इसके साथ साथ जो पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, उससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है सब्जियों की वो भी बढ़ रही है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है सब्जियों के महंगा होने में। हम इन दुकानदार से बात करते हैं। बस, इन दिनों क्या क्या सब्जियां महंगी हो रही हैं और ग्राहकों का कैसा फीडबैक रहता है? इन दिनों क्या है, कुछ नई सब्जियां कुछ मतलब टाइम से आ रही है और कुछ पुरानी सब्जियां जा रही है, तो इस टाइम ऐसी सब्जियां महंगी रहती है। लेकिन इस बार इतनी सब्जियां इतनी महंगी क्यों हैं? कुछ गर्मी ज़्यादा है साहब इस बार। अच्छा, गर्मी ज़्यादा है, इस कारण नींबू नाबू के रेट तेज है। क्या डीजल की कॉस्ट का भी फर्क पड़ता है? पेट्रोल डीजल का तो फर्क पड़ता है। अभी नींबू क्या रेट है? 400 रुपए के जी है। अच्छा, और मिर्ची? मिर्ची 200 रुपए के जी। खीरा? खीरा 50। ककड़ी? ककड़ी 60 रुपए के जी। करेला? करेला 100। सस्ता क्या है? सस्ता कुछ नहीं, आलू प्याज है बस। सस्ता कुछ नहीं है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न की शुरुआत है और शुरुआत में जो नींबू है, खीरा है, ककड़ी है, भिंडियाँ हैं, या जो नई सब्जियां हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से भी काफ़ी महंगी है। उपभोक्ताओं का भी यही कहना है। और चूंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसका भी असर है। हम आपसे भी बात करते हैं।
किस तरह का लग रहा है सब्जियों के रेट? सब्जियों के रेट तो सर आसमान छू रहे हैं। और जब तक ये बीजेपी सरकार सेंटर में रहेगी 200 रुपये पेट्रोल इसी महीने करेगी। अच्छा। और सब्जियों के रेट तो सर गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता, चटनी भी नहीं बना सकता वो। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।